जो जीव सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन व्रत रखकर जो महादेव का जल से अभिषेक करता है, मैं आपको बता दूं, अभिषेक सभी लोग करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को अभिषेक की विधि नहीं पता। अपने घर में रोग को मिटाने के लिए अगर आप महादेव का अभिषेक करें, जो कि यहाँ चल रहा है, रोग को मिटाने की एक विधि है। जब महादेव का अभिषेक करें तो कुश के साथ, कुशा के साथ, कुश के जल से, तो कुश के जल से का मतलब हो गया कि उस जो जल आप चढ़ा रहे हैं उस जल में कहीं न कहीं कुश का स्पर्श हुआ हो। तो जो कुशा के जल से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनके घर से, उनके जीवन से बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो रुद्र अभिषेक हो रहा है वो कुशा के जल से अभिषेक हो रहा है कि जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके जीवन से, उनके घर से स्पेशली कोरोना नाम की बीमारी भाग जाए। इसीलिए यहाँ पर ये रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं, उस विधि के साथ करवा रहे हैं। तो जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के व्रत रखने वाले महानुभावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव का अभिषेक बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, आजकल बुरी आदत है उठते ही चाय पी लेते। जब आप नियमों का अतिक्रमण करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्रती को, मतलब जो लोग व्रत रखते हैं, उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते, पूजा किए बगैर नहीं ले सकते। तो सोमवार का व्रत रखने से पहले ये ध्यान रखें, सुबह उठे, स्नान करें और सबसे पहले शुद्ध पात्र लें, पात्र में जल भरें, संभव हो सके तो गंगा जल भरें और गंगा जल लेकर उस पे कुश का स्पर्श कराएं या उसमें ही कुश रखकर फिर अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व। दो ही देवता ऐसे हैं जो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल पूजा है इन दो देवताओं की, एक तो शिव जी की और एक नारायण की। हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं चढ़ाए के पी लो और दिखाए के खा लो, ऐसे देवता हैं। नारायण शालिग्राम के रूप में है और महादेव शिवलिंग के रूप में है। तो दोनों का अभिषेक करो और वो जल पी लो और दोनों को भोग लगाओ, खा लो। तो इतनी सरल पूजा है इनकी, तो दोनों की। तो बेलपत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी दल से शालिग्राम प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया को सोना दे दो, चांदी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सब दे दो, इसके बाद भी हैप्पी नहीं, अनहैप्पी है। और महादेव को बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। महादेव ने एक बात कही है, जब भी कोई जीव मेरे मंदिर में आता है और पहली बार जब कहता है हर हर महादेव, तो मैं उसका हो जाता हूँ। एक बार कहने पर हर हर महादेव मैं उसका हो जाता हूँ, और जब 3 बार बोल देता है तो मैं ऋणी हो जाता हूँ। इतनी जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं, इतनी शीघ्रता से महादेव भूत भावन विश्वनाथ महाकालेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी है। और राम और कृष्ण और भोले में कोई अंतर मत समझना। यहाँ शिव कथा हो रही है इसलिए शिव महात्मा की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। 3 बार कृष्ण कृष्ण कहने पर कृष्ण ऋणी हो जाते हैं। 3 बार महादेव कहने से महादेव 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 ऋणी हो जाता है। बेलपत्र चढ़ा दे तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवार के व्रत में अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक करें और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र चढ़ाएं और संभव हो सके तो कुछ न खाएं, जल पी लें। और अगर लगे कि हम नहीं रह सकते तो फल खाएं, ज़्यादा नहीं व्रत में खाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है। ये मंत्र हम कर ही नहीं सकते एक जीवन में। वो हम कथा बताएंगे आपको अभी कि कितने कितने पापी शिव कथा ने तारे, अभी हम बताएंगे आज। लेकिन अभी हम सोमवार के व्रत की कथा आपको सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने। एक वैश्य थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पति पत्नी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे दोनों। महादेव के सच्चे उपासक थे, महादेव की पूजा, नित्य पूजा वंदन किया करते थे।
हमेशा अहरनिश महादेव की सेवा में रत रहते थे, अपना कार्य भी देखते थे पर स्वधर्म पर चलते थे। उनके घर में एक तकलीफ थी, उनके घर में बालक नहीं था, बाकी का सब था, अच्छा मकान था, काम अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पुत्र नहीं था। तो एक दिन सेठानी जी रो पड़ी अपने पति के आगे, वैसे महादेव ने हम सबको सब कुछ दिया है, पर हमारे बाद हमारी पीढ़ी को कोई जल देने वाला नहीं होगा। कोई एक बालक होता तो कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पितरों को जल मिलता रहता। प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद अपने आप को संपूर्ण तब समझती है जब उसका मातृत्व जागृत होता है, और मातृत्व जागृत होता है संतान उत्पन्न होने के बाद। हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें तो विवाह का मतलब सिर्फ इतना ही है कि विवाह इसलिए हो कि संतान हो जाए, जिससे आगे वंश चले। विवाह होता ही है एक संतान हो जिससे सृष्टि आगे बढ़े, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, सिर्फ इतना सा उद्देश्य। तो सेठानी रो रही थी, तो एक दिन कहा कैसे करें, महादेव से प्रार्थना करना। तो महादेव के मंदिर में अभिषेक करते करते सोमवार का व्रत रखते थे, दोनों सोमवार का व्रत। तो महादेव से प्रार्थना करी, और जब महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव प्रकट हुए, और महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन बात एक ही है, 12 साल की आयु होगी उसकी, बस मात्र 12 साल। अब न तो सेठ जी खुश रह सके, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि महादेव नहीं आए, स्वप्न में सेठ जी से महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष का ही होगा, बस 12 वर्ष तक ही रहेगा। दोनों बात समझ के चलो, प्रकट भी हो गए या स्वप्न में आया। कल काल में स्वप्न भी तो साक्षात्कार ही माना गया। तो अब सेठ जी इस बात को किससे कहें, और सिर्फ सेठ जी को पता था, सेठानी को पता नहीं था। बब बेटा हुआ, 9-10 महीने बाद बड़े खुश हुए, सेठानी जी बड़ी प्रसन्न, मोहल्ले में बड़ी रहल चौल हो गई, अरे वाह वाह वाह, इतने सालों बाद पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बड़ी खुशी थी, बड़े आनंद में थे, सब मगन हो रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। होता क्या है, बोले जो राम स्वीकार करें, शिव जिसे स्वीकार करे, सिर्फ उतना ही होगा। तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगा। तुम्हारे जो कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहे। तुम कुछ और सोचते हो, तुम्हारा विचार किसी योग्य नहीं, वो यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ जो खुद सोचते हो वो करो मत करो, लेकिन हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि को नाम, जाई विदे राखे शिवा वाही विदे रही है। हिम्मत मत हारिए, किसी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, चाहे परिस्थितियां जो हों, जैसी भी हों, अपनी हिम्मत मत हारो। और चाहे जीवन में सब कोई हमें छोड़ के चला जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान का नाम मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत भगवान का। भगवान जब चाहे बदल सकता है, कठिन परिस्थिति को भी बदल सकता है एक क्षण। इसीलिए बैठे हम यहाँ पर शिव कथा करने।